मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। कल उत्तराखंड हाई कोर्ट में अंकिता भंडारी मामले में सुनवाई की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि जज साहब ने अंकिता भंडारी के माता पिता से पूछा कि आपको एसआईटी पर भरोसा क्यों नहीं है। और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और अंकिता भंडारी के माता पिता ने जज साहब के सामने क्या क्या बातें कही हैं, एक एक बातें हम आपको यहां पर दिखाएंगे। क्या सीबीआई की एंट्री होगी या फिर नहीं होगी, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और एसआईटी ने क्या क्या सबूत हाई कोर्ट के सामने पेश किया वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे दुख है इस बात का कि अंकिता भंडारी को न्याय कल नहीं मिला, लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि आगे भी किसी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी लाचार हमारी कानून व्यवस्था हो चुकी है और जांच एजेंसियां भी बिक चुकी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी के पास क्या क्या सबूत हैं और सबूतों को देखकर आप लोग खुद माथा पटकने लगेंगे। बता दूं आपको, जब हाई कोर्ट ने पूछा एसआईटी महोदया से, पी रेणुका देवी से, जब कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं, तो एसआईटी महोदया ने एक बैग पकड़ा दिया, कहा बस हमारे पास यही सबूत है। अरे हंसी आती है, घिन आता है। और भी एसआईटी ने भी कहा कि हमने वीडियो भी बना ली है, हमारे पास तस्वीरें हैं, फोटोज हैं। साहब ये काम तो मीडिया ने भी कर दिया है, एसआईटी का मतलब क्या रह गया। कई बड़े खुलासे आज इस वीडियो में होने वाले हैं, वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा। चलिए हम आपको दिखाएंगे कि कल हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ, अंकिता भंडारी के माता पिता और अधिवक्ता ने क्या क्या बातें कही, आशुतोष नेगी साहब ने, वो भी हम आप लोगों को एक एक करके विस्तार से यहां पर दिखाते हैं। बता दूं, हाई कोर्ट ने अंकिता के माता पिता को बनाया पक्षकार, पूछा एसआईटी पर आपको भरोसा क्यों नहीं है। नैनीताल हाई कोर्ट ने अंकिता हत्याकांड मामले में उसके माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाकर उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ में यह भी पूछा है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर संदेह क्यों हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को की जाएगी। बता दूं, अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में सुनवाई हुई। अंकिता की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है, इसीलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बता दूं आपको, उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस मामले में शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट में लगी फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया गया, जबकि वहां पर कई सबूत मिल सकते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में खून के धब्बे भी देखे गए थे। अंकिता के माता पिता ने कहा कि सरकार ने किसी को बचाने के लिए जिलाधिकारी का स्थानांतरण तक करा दिया, उन पर इस केस को वापस लिए जाने का दबाव डाला जा रहा है, उन पर क्राउड फंडिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से भी जवाब पेश किया गया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फोरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। बता दूं आपको, जांच अधिकारी यानी कि पी रेणुका देवी की कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई एसआईटी। वो एसआईटी जो लगभग 1.5 महीने से काम कर रही है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट नहीं बन पाई है जो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटका सके। बता दूं, जांच अधिकारी ने यह भी कहा कि रिजॉर्ट के कमरे को ध्वस्त करने से पहले पूरी फोटोग्राफी की गई थी। अंकिता के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला। याचिका में मांगे क्या क्या हैं, अगर इस पर बात करते हैं तो अंकिता के रिश्ते के चाचा आशुतोष नेगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छिपा रही है। एसआईटी की ओर से अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है। जिस दिन शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को उनके परिजनों की मौजूदगी के बिना अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया। पुलिस ने बिना किसी महिला डॉक्टर की मौजूदगी में उसका मेडिकल कराया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है। बता दूं, जिस दिन अंकिता की हत्या हुई थी उस दिन 6 बजे पुलकित उसके कमरे में मौजूद था और अंकिता रो रही थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि दुराचार को पुलिस ने नहीं माना,
लेकिन पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसीलिए इस केस की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बता दूं आपको, इतना तो पूरा मामला कोर्ट में हुआ, लेकिन जज साहब ने एक बार भी एसआईटी से नहीं पूछा कि बताइए वीआईपी कौन है। एक बार भी जज साहब ने नहीं पूछा कि वनंतरा रिजॉर्ट किसने तोड़ा, इसके बारे में आपके पास क्या रिपोर्ट है, और ना ही एसआईटी ने बताया। अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को की जाएगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 बार सुनवाई हो चुकी है, 3 नवंबर को और 11 नवंबर को, और दोनों सुनवाई में भी संतुष्टि ना तो जज को मिली है, ना ही अंकिता भंडारी के परिवार वालों को मिली है। यानी कि सरकार का दबाव है, और हमें डर लगता है इस बात का भी कि कहीं सरकार जज साहब पर दबाव न बना दे, कहीं संजय कुमार मिश्रा भी दबाव में ना आ जाएं और उल्टे सीधे फैसला सुना दें और हत्यारों को जेल से बाहर करा दें। तो ये पूरा मामला था। अंकिता भंडारी के माता पिता को बोलने के लिए जज साहब ने पूरा मौका दिया। उन्होंने कहा कि आप बोलिए, आपको एसआईटी पर भरोसा क्यों नहीं है। बात सिर्फ अंकिता भंडारी के माता पिता की नहीं है, अंकिता भंडारी के माता पिता को ही एसआईटी पर भरोसा नहीं, बल्कि किसी को भी भरोसा नहीं है। हमें भी भरोसा नहीं है, हम भी कहते हैं कि हमें भी भरोसा नहीं है। अगर हमसे भी कोर्ट पूछना चाहे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा कि बताइए वीआईपी कौन है, इसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। कोई वो चांद से नहीं आया था, कोई वो दूसरे ग्रह से नहीं आया था कि अचानक वो गायब हो गया। वो यहीं का रहने वाला है, यही है, लेकिन उसका नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में राय लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।